तो बच्चे आज हम लोग नीट स्पेशल सीरीज में जो हमारा एक सीरीज चल रहा है स्पेशली नीट के प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए, और वह स्टूडेंट्स जो 12th के एग्जाम देंगे, बोर्ड एग्जाम देंगे, उनके लिए ये बहुत ही स्पेशल सीरीज चल रहा है। तो इसको आप बहुत माइन्यूटली देखो और इस प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे जो क्वेश्चंस इसमें दिया गया अपलोडेड है उनको वन बाय वन शुरू से राइट फ्रॉम स्टार्ट देखने की कोशिश करो। इसमें होता है क्या बच्चों, मैं जितना भी चीज आपके यहाँ सॉल्व करा रहा हूँ, मैं यहाँ आपको एक कॉन्सेप्चुअल कर रहा हूँ। मतलब मैं आपको कुछ ऐसे भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि आप इसको सॉल्व करने के बाद ऐसा नहीं कि मैंने जो सॉल्व कर दिया आप इसी पर अपने को लिमिट कर लेना है। आप इसको जानने के बाद अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो फिर आप फर्दर दूसरे क्वेश्चंस को आप अपने से हिट करो और खुद ट्राई करो और बन जाएगा आपसे। शर्त है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए टॉपिक से रिलेटेड। तो आज का क्वेश्चन है, अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट इज कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस एज शोन इन फिगर। कहता है कुछ रेजिस्टेंस दिखाया गया है और इस रेजिस्टेंस में फिगर में जो रेजिस्टेंस दिखाया गया तो उसमें 10 वोल्ट का एक ईएमएफ वाले एक बैटरी लगाया गया है और कह रहा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। हमारे पास यहाँ दो पॉइंट्स है, एक ए पॉइंट है यहाँ पे और दूसरा यहाँ बी पॉइंट है। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता करना है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी क्या होगा ये हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन को बच्चों हम लोग दो तरह से डील कर सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि पहले हम लोग इसको इस तरह से सोचें कि इस सर्किट में करंट का फ्लो कितना है। तो बैटरी को देखते हुए हम लोग समझेंगे कि इधर की तरफ करंट आ रहा है और करंट आने के बाद दो डायरेक्शंस में बढ़ जाएगा। चूंकि केसीएल जो है किरचॉफ्स करंट लॉ में कहता है कोई भी करंट जब किसी जंक्शन में आता है इनकमिंग है तो टोटल इनकमिंग करंट आउटगोइंग के बराबर होगा। तो इधर से जितना करंट आ रहा है इधर और इधर दो जगह दो तरफ उसका आउटगोइंग है तो ये दो तरफ ये करंट बढ़ जाएगा। अब सवाल है कि करंट जो बटेगा दो तरफ इधर कितना जाएगा और इधर की तरफ कितना जाएगा, तो ये तय करना है कि ये कैसे कैसे बैठेगा। तो सबसे पहले हम लोग इस सर्किट का करंट पता करते हैं कि इस सर्किट में करंट कितना है। एक तो तरीका तो ये है, तो मैं इसको दो तरह से बताता हूं। एक पहला मेथड में बताता हूं कि करंट उसको निकालने के बाद, फर्स्ट मेथड, इसको बोलता हूं मैं फर्स्ट मेथड। तो फर्स्ट मेथड में आप देखोगे कि सर्किट का करंट कितना है। तो सबसे पहले हमें सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस ऊपर में हो जाएगा। यहाँ पे सम ऑफ द रेजिस्टर्स का जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में है तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं, 3 + 1 4 ओम हो जाएगा। यहाँ पे नीचे यहाँ भी देखेंगे 3 + 1 यहाँ भी 4 ओम है। तो अब ये दो रजिस्टर है, एक ऊपर और एक नीचे, सिंगल रजिस्टर जिसको बना दिया जाता है 4 ओम का बनेगा और ये भी 4 ओम का बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इधर हमारे पास 4 ओम का रेजिस्टेंस है और इधर की तरफ भी हमारे पास 4 ओम का रेजिस्टेंस है। अब इन दोनों का अगर रिजल्टेंट की बात करेंगे, ये भी 4 ओम है, ये भी 4 ओम है और दोनों पैरेलल है। तो मैंने बताया था कि जब दो पैरेलल रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस सेम हो तो उनका जो रिजल्टेंट होता है इनके किसी एक का हाफ के बराबर होता है। या अगर निकालना चाहते हो तो निकालने के लिए है क्या, जब दो रेजिस्टर्स पैरेलल में हो तो उनके इफेक्टिव रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा बच्चों, तो दोनों के प्रोडक्ट बटे दोनों का सम होता है। तो निकाल के देखेंगे तो वही आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। यानी यहाँ पे आप करोगे प्रोडक्ट यानी 4 × 4 / 4 + 4, तो 4 × 4 / 4 + 4 8, यहाँ हो जाएगा 4 × 2 = 8 या 2 × 2 = 4, तो 2 आ गया। तो हम लोग टेक्निकली उसको डायरेक्ट 2 मान लेते हैं। इसका मतलब है सर्किट में रेजिस्टेंस हमारा टोटल रेजिस्टेंस हो गया 2 ओम और सर्किट में हमारा वोल्टेज करंट का फ्लो कराने के लिए जो वोल्टेज है बैटरी का वो है हमारा 10 वोल्ट है। तो V = चुके ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं V = IR होता है। हमें I निकालना है तो I बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, V/R हो जाएगा। V/R, V कितना है हमारे पास, V है 10 वोल्ट और रेजिस्टेंस हमारा 2 ओम, यानी ये 5 एम्पियर। अब ये 5 एम्पियर करंट पूरे सर्किट में फ्लो करता है, यानी 5 एम्पियर करंट इस
जंक्शन में आने के बाद कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, तो अब वो तय करेगा कि इधर कितना जाएगा। क्योंकि इधर का टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम है, इधर भी टोटल सर्किट का इस रूट का भी टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम है, तो दोनों तरफ जब रेजिस्टेंस बराबर है तो इस जंक्शन से बराबर करंट बढ़ जाएगा। यानी 5 का मतलब है कि इसका हाफ यानी 2.5 इधर जाएगा, 2.5 इधर आएगा। तो उधर की तरफ जो करंट गया हमारा 2.5 ओम, यानी इस सर्किट में 2.5 ओम करंट जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं कि इधर की तरफ जो करंट जाएगा ये 2.5 एम्पियर का करंट, सॉरी ओम बोल दिया हमने, 2.5 एम्पियर का करंट जाएगा, और इस सर्किट में भी 2.5 एम्पियर का करंट जाएगा। अब इस दोनों आर्म में हमें करंट का पता चल गया। अब हमें करना क्या है, हमें ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जानना है। तो अब यहां से अगर इधर की तरफ जाता है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जब करंट आता है तो दोनों के बीच में पोटेंशियल में डिफरेंस कितना है, इस पॉइंट का कुछ नाम दे देते हैं, सी दे देते हैं नाम। तो ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो यहां लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी कितना हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू आई आर होता है, I इधर की तरफ I कितना है तो 2.5 एम्पियर है, और इधर की तरफ रेजिस्टेंस कितना है, चूंकि हमको C से A तक ही जाना है तो इस रूट में यहाँ पर इनके बीच में रेजिस्टेंस हमारा 1 ओम है, तो ये हो जाएगा 2.5 वोल्ट। अब सवाल यह है कि ए और सी के बीच में पोटेंशियल अगर डिफरेंस की बात करते हैं तो बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। तो यहाँ पे ए और सी में हाई पोटेंशियल किसका होगा, ए का होगा कि सी का होगा, तो ए का या सी का, दोनों में से किसी एक का हाई होगा। तो चूंकि करंट सी से होते हुए ए की तरफ फ्लो कर रहा है तो ऑब्वियसली सी हाई पोटेंशियल है, चूंकि हाई पोटेंशियल से लो की तरफ जाता है बह करके, तो ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है। तो अगर हम यूं कहें कि ये जो वैल्यू आया हमारा, ये वैल्यू कितना आया, तो वी सी माइनस वी ए आया, हाई पोटेंशियल सी है और ये 2.5 वोल्ट है, इसको हम इक्वेशन 1 रखते हैं। इसी तरह से ए सी और बी के बीच का हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी, तो यहाँ पे करंट कितना जा रहा है, V इक्वल टू आई आर, इधर भी करंट हमारा 2.5 एम्पियर है, और रेजिस्टेंस सी और बी के बीच रेजिस्टेंस यहाँ 3 है, तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 7.25 3 जा 75 यानी 7.5 वोल्ट, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखना है कि डिफरेंस जो है बी और सी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस में क्या है, क्या बी का पोटेंशियल में से सी का घटाना पड़ेगा या सी में से बी का घटाना पड़ेगा। तो हमें देखना पड़ेगा करंट का फ्लो किधर से, सी से बी की तरफ है, ऑब्वियसली सी हाई पोटेंशियल है और बी लो पोटेंशियल है, क्योंकि हाई से लो की तरफ जाता है। डिफरेंस क्या होता है, हाई माइनस लो, इसका मतलब है कि यहाँ भी हमारा हो जाएगा वी सी माइनस वी बी इक्वल टू हो गया 7.5 वोल्ट, ये इक्वेशन 2 आ गया। अब इन दोनों के बीच हमको डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस में हाई माइनस लो होता है, तो हाई यही है, यानी इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करना है हमें, तो इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 माइनस करेंगे तो इक्वेशन 2 है हमारा वी सी माइनस वी बी, और माइनस हो जाएगा इक्वेशन 1 का मतलब हो गया यहाँ पे वी सी माइनस वी ए, और इधर की तरफ वैल्यू हो गया 7.5 माइनस 2.5। अब इसको हम लोग क्या कैंसिल करते हैं, तो वी सी माइनस वी बी माइनस वी सी प्लस वी ए इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ माइनस करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, एंड 7 माइनस 5 यहाँ पे 7 माइनस 2 यहाँ 5 हो जाएगा। यहाँ पे कैंसिलेशन में वी सी कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि वी बी माइनस वी सी वी ए प्लस वी ए, वी बी माइनस में है और प्लस वी ए है, तो ये हो गया आपको 5 वोल्ट, यानी वी ए माइनस वी बी हो गया 5। इसका मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी ये हो गया हमारा 5 वोल्ट। ये आपको ये आंसर मिल गया बच्चों, आप उतार लो आराम से इसको। इस मेथड से बच्चों थोड़ी सी परेशानी ये है कि अगर मान लो
कि जो रेजिस्टेंस का बंटवारा है, जैसे इधर की तरफ अगर हम देखें 2 जगह बटा है, लेकिन यहाँ अगर सीरीज में है तो सम टोटल यहाँ पे 4 ओम ही है, इधर भी 4 ओम है। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस इधर इस साइड इस आर्म में अगर डिफरेंट हो, ऐड करने के बाद अगर डिफरेंट आ जाए तो उस केस में थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा। और चूंकि नीट एग्जामिनेशन में आपको लंबा प्रोसेस में नहीं जाना है, आपको शॉर्टकट तरीका अपनाना है। तो देखो, अगर मान लिया जाए कि अगर हम इस प्रोसेस को, इस मेथड को अगर हम फॉलो करें और सपोज दैट कि इधर की तरफ हमारे पास रेजिस्टेंस जो है ये कुछ मान लेते हैं, कुछ ये 2 है, ये 2 ओम है और ये 3 ओम है। चलो अभी हम ये मान लेते हैं और इधर की तरफ मान लिया जाए कुछ भी मान लेते हैं, यहाँ पे मान लिया, यहाँ 5 ओम ले लेते हैं और यहाँ पे कुछ मान लिया जाए समथिंग कुछ भी 6 ओम वगैरह कुछ भी है, मान लो 6 ओम है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे दोनों आर्म में जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है, यहाँ पे 3 + 2 5 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 5 + 6 11। तो दोनों तरफ जो रेजिस्टेंस का बंटवारा जो है, डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, सिमेट्री नहीं है। इसका मतलब है कि हमें सबसे पहले तो इस पूरे सर्किट का करंट निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हमें इस सर्किट का करंट निकालना पड़ेगा और करंट निकालने के बाद फिर इस जंक्शन में आने के बाद इधर कितना करंट जा रहा है और इधर कितना करंट जा रहा है। तो वहां तो हमने कर दिया कि करंट 5 एम्पियर आया था और चूंकि दोनों तरफ बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन था तो 5 का हाफ करंट इधर गया, हाफ इधर गया। लेकिन अब ये केस ऐसा नहीं है, चूंकि करंट इधर कितना जाएगा कहना मुश्किल है, इधर कितना जाएगा नहीं बता सकते, ये हमें पहले निकालना पड़ेगा। क्योंकि इधर की तरफ टोटल रेजिस्टेंस यहाँ 5 ओम का है और यहाँ टोटल रेजिस्टेंस मान लो 11 ओम का है। तो अब यहाँ पे इस तरह से हम लोग इसको नहीं निकाल पाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पे ये मामला टीडीएस हो जाता है। तो टीडीएस होने का मतलब है कि पहले तो हमें इधर की तरफ कितना करंट गया, जब करंट पता चल जाएगा तो फिर ये पॉइंटों को अगर हमने सी लिया है, मैं बता देता हूं इसमें क्या प्रॉब्लम आ जाएगा आपको, कितना लंबा हो सकता है। इस पॉइंट को हमने अगर सी लिया है तो सी और ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम तभी निकाल पाएंगे जब इधर की तरफ हमारा कितना करंट गया वो पता हो जाता। इसी तरह से इधर कितना करंट गया, सी और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिल पाएगा। और जब सी और बी का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा तो आसानी से और ए और बी के बीच का पोटेंशियल फिर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ करंट निकालने के लिए थोड़ा सा हमें लंबा काम करना पड़ेगा। लंबा काम इन द सेंस कि अगर हमने इसका नाम दिया सी और इसका नाम यहाँ डी दिया मान लो, तो अब इधर से इधर सी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो सी जो है यहाँ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है और डी जो है इधर से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है। तो जो पोटेंशियल इस पॉजिटिव टर्मिनल का होगा सेल का, वही सी का होगा। क्योंकि इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो सी का जो पोटेंशियल होगा वो यहाँ पे इसके बीच जो इस पॉजिटिव टर्मिनल का जो होगा वही होगा। और डी और इस नेगेटिव के बीच में भी कहीं रेजिस्टेंस नहीं है तो नहीं दिखा रहा है रेजिस्टेंस, तो यहाँ भी हमारा पोटेंशियल जो होगा जो इस नेगेटिव टर्मिनल का होगा वही डी का होगा। या यूं कहा जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो इन दोनों के बीच, यानी इन दोनों के बीच कितना है 10। तो सी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें 10 वोल्ट है। 10 वोल्ट है तो 10 वोल्ट का मतलब है कि आप सी एंड डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर इस रूट से होकर के जाते हैं, इस रूट से अगर होकर के जाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी सी डी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन तो V = IR होता है। इधर की तरफ I कितना है, I तो पता नहीं है। मान लो इधर की तरफ अगर हमारा I1 करंट है, इधर की तरफ I2 करंट अगर जाता है, इस साइड में I2 करंट है, इधर की तरफ I1 करंट है, तो अब उस साइड से हमें क्या मिल जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस C और D के बीच, या हाँ पहले C और D के बीच निकालना पड़ेगा हमें। इस सर्किट में इस आर्म में कितना करंट जा रहा है, तो C और D के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V = IR। इधर की तरफ I1 करंट जा रहा है और रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा 2 + 3 5, तो ये 5I1 हो जाएगा। उसी तरह से VCD अलोंग दिस रूट, इस रूट से कितना हो जाएगा, इधर की तरफ हमारा करंट अगर I2 है
और रेजिस्टेंस कितना है 11 है, तो इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें करना होगा क्या, तो 5i1 और यहाँ 11i2 ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। अब यहाँ i1 प्लस i2 का वैल्यू फिर जानना पड़ेगा कि i1 प्लस i2 का जो वैल्यू है बच्चों, तो जितना सर्किट का हमारा करंट है पूरे सर्किट का I, ये I के बराबर हो जाएगा। अब किसी एक का वैल्यू, जैसे i2 का वैल्यू यहाँ निकाला तो I माइनस i1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5i1, उसके बाद जो है यहाँ 11i2 का वैल्यू रख सकते हैं हम I माइनस i1। तो यहाँ से हमें i1 का वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि हमें I पता रहेगा, पूरे को सॉल्व करने के बाद I का वैल्यू हमें पता रहेगा। जब I का वैल्यू पता रहेगा तो हम सॉल्व करके I1 निकाल लेंगे। जब I1 निकल जाएगा तो फिर हमें I2 निकालना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पे करंट दोनों आर्म का निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा वर्क बढ़ जाता है। तो इससे अगर आप बचना चाहते हो, कम समय में आप ट्रिक उसको सॉल्व करना चाहते हो, तो अब मैं उसका सेकंड मेथड बताता हूँ। तो इसमें आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसमें करंट निकालने की आपको नौबत नहीं आएगी। बिना करंट को जाने आप जो है आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया, नाम दिया इस पॉइंट को हमने C और इस पॉइंट का नाम दिया हमने D, उसका नाम दिया C, उसका नाम दिया D। तो अब यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड D है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड D, C एंड D के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, C पॉजिटिव टर्मिनल, D डायरेक्ट नेगेटिव टर्मिनल, इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेल का 10 वोल्ट है। EMF जो इसका है वोल्टेज 10 वोल्ट है, तो वही C एंड D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यानी 10 वोल्ट हो गया, ये 10 हो गया। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इस रूट से अगर हम जाते हैं तो C से लेकर के D जाने में हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 4 है। उस 4 ओम रेजिस्टेंस को कवर करके दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट है। ये 10 वोल्ट जो है थ्रू फर्स्ट रूट जा रहा है, तो फर्स्ट रूट में टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना है, 4। तो 4 से हमें ये देखना है कि C और A के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमें निकालना है, तो इनके बीच जो है रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम है। तो इसको हम लोग यूनिटरी मेथड से हम कह सकते हैं कि 4 ओम रेजिस्टेंस के लिए हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कवर अप होता है 10 वोल्ट, तो इसलिए एक का कितना हो जाएगा, 10/4 हो जाएगा। इसलिए इनके बीच 1 का होता है, तो ये 1 का क्या हो जाएगा, 10/10, 1 तो निकल ही गया यहाँ पे ऑलरेडी हमारा, तो 1 वोल्ट का यहाँ से निकल गया। इसी तरह से इस रूट में अगर हम जाएंगे तो इधर की तरफ अगर बात करते हैं C और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, तो C और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वही 10 वोल्ट है। इस रूट से 3 + 1 वही 4 है। 4 ओम के लिए टोटल रेजिस्टेंस के लिए इस रूट से पोटेंशियल डिफरेंस 10 कवर करता है, तो एक के लिए कितना हो जाएगा, 10/4 हो जाएगा। इसलिए 3 के लिए कितना हो जाएगा, C एंड B के बीच का पोटेंशियल रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम है। तो 3 ओम के लिए निकालेंगे बच्चों, तो 10/4 × 3 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस किसके बीच निकालना है, हमको A और C के बीच निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्ट कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C। तो A एंड C के बीच का रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम एंड टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन C एंड D, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 1 + 3। अब मल्टीप्लाइड कितना है, टोटल कितने के लिए है, 10। C एंड D के बीच में कितना पोटेंशियल है, डिफरेंस है 10 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 10/4, यानी 10/4 का मतलब हो गया आपको 10/4 यानी 2.5 वोल्ट। उसी तरह से अगर हम यहाँ C एंड B के बीच निकालना चाहते हैं, यानी B एंड C के बीच निकालना चाहते हैं, तो डायरेक्ट कर देंगे कि C एंड B के बीच में टोटल पोटेंशियल रेजिस्टेंस कितना है, 3 है। 3 अपन टोटल कितना है, C एंड D के बीच 4 है, 3/4 एंड मल्टीप्लाइड टोटल वोल्टेज कितना है आपको, C एंड D के बीच 10 है। तो यहाँ से यूनिटरी मेथड से भी कह सकते हो कि C एंड D के बीच टोटल हमारा रेजिस्टेंस 4 ओम के लिए कवर अप कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 10। तो 1 के लिए 10/4 एंड 3 के लिए 10/4/3। इसी को हम लोग कहते हैं कि इनके बीच में कितना है, 3 है। 3 यानी इन दोनों के बीच में 3 है, 3 अपन यहाँ से यहाँ कितना है, टोटल 4 है, 3/4
और मल्टीप्लाइड यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस इतना है, तो ये कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 जा 4 और यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ से इसको कैंसिल कर दो 2.5 और ये हो जाएगा 7.5 वोल्ट। अब हमें बी एंड सी के बीच का निकालना है, तो ऑब्वियसली बी एंड सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, सी दोनों में कॉमन है, तो ये बी एंड सी नहीं, ए एंड बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बच्चों, तो ए एंड बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, सी हमारे कॉमन है, तो ये डिफरेंस का मतलब होता है हाई माइनस लो, तो यहाँ हाई कितना है 7.5, लो कितना है 2.5, तो अब इन दोनों के बीच का निकालना है, तो ऑब्वियसली यहाँ वी बी सी माइनस वी ए सी आप करोगे तो ये हो जाएगा 7.5 माइनस 2.5 और ये हो जाएगा आपको 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 2 यानी 5 हो जाएगा। और इसको हम बी इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, तो यहाँ आप यहाँ कभी कभी बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि B का पोटेंशियल माइनस C का पोटेंशियल या C का पोटेंशियल माइनस B का पोटेंशियल। तो बच्चों आप यहाँ आप देख लो, यहाँ पे देखो करंट आपको इधर से इधर की तरफ जाएगा, C से B की तरफ जाएगा, इसका मतलब C हाई पोटेंशियल में हो गया, C हो गया हाई पोटेंशियल में, दिस इज हाई पोटेंशियल, और B की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये लो पोटेंशियल। और डिफरेंस क्या होता है हाई माइनस लो, इसका मतलब है कि B और C के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है हाई, यानी C हाई पोटेंशियल है, C जो है हाई पोटेंशियल है, यानी C हाई पोटेंशियल हो गया VC, और माइनस B हो गया लो पोटेंशियल VB। उसके बाद यहाँ आता है A और C के बीच, तो करंट C से A की तरफ जा रहा है, तो हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल, हाई से लो की तरफ जाता है, ये याद रखना है। इसका मतलब यहाँ भी डिफरेंस की बात करेंगे तो VC माइनस VA होगा, और ये हो गया आपको 5। अब यहाँ पे देखना है VC माइनस VB, ब्रैकेट को हटा देते हैं, VC माइनस VA, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल टू 5। अब यहाँ पे VC कैंसिल हो जाएगा, तो VA प्लस है और VB माइनस है, इसका मतलब है कि प्लस को पहले रखते हैं, माइनस VB है तो इसको बाद में रखा, तो ये हो गया 5 वोल्ट। इसका मतलब है कि A और B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 5 वोल्ट। तो इसमें होता है कि आप डायरेक्ट क्विक आप ये डायरेक्ट करके आप निकल सकते हो, अगर आपने बराबर अगर रेजिस्टेंस दिया हुआ दोनों तरफ तब भी ये लागू हो जाता है, अगर डिफरेंट दिया है तो तब भी लागू हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अगर क्लियर है तो आप इस टाइप का जो भी न्यूमेरिकल्स आएगा आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप आराम से इसको पॉज करके लिख लो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, A और B पॉइंट्स के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना ऑफ द नेटवर्क ऑफ द रजिस्टर्स शोन इन फिगर। इस फिगर में जो रजिस्टर्स का नेटवर्क दिखाया गया है उस नेटवर्क में A और B के बीच का इफेक्टिव रेजिस्टेंस यानी टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो इस तरह के जब जगलिंग टाइप का नेटवर्क हो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप का हो, तो इसको सॉल्व करने का ट्रिक ये है कि आप यहां से ये देखो कि हमको A और B के बीच का निकालना है, तो A और B दो पॉइंट्स यहां आप इस तरह से बना डालो, एक पॉइंट यहां A कर दो, एक पॉइंट यहां पे हमने A करा, और एक पॉइंट यहां पे आप B कर दो। अब A के बाद जैसे हमें B चलना है, तो A के बाद B चल रहा है, तो इस साइड से हम चलना पड़ेगा, फिर C जाना होगा या इधर से D आना पड़ेगा, फिर H आना पड़ेगा, फिर यहाँ B आना पड़ेगा। तो अब यहाँ देखना पड़ेगा इस साइड में A से G और A से F, इस बीच में हमारा रेजिस्टेंस कहीं नहीं है। तो A से G में रेजिस्टेंस अगर नहीं है तो A पॉइंट G पॉइंट को और फिर A से F के बीच में भी रेजिस्टेंस नहीं है, उसको हम लोग सिंगल पॉइंट या सेम पॉइंट मानते हैं। उसी तरह से B से H के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, उसी तरह से B और K के बीच में भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसको हम लोग सेम पॉइंट मानते हैं। इस तरह का ये एक रूल्स है, ये आप इस कॉन्सेप्ट को आप याद रख लो। अब हमें करना क्या है, A से मान लो हमें G जाना है, तो अब ये G को भी हमने यही ले लिया, अब G से C जाना है, G से C जाना है, तो इस सेक्शन को हमें देखना पड़ेगा। इस सेक्शन को हम लोग देख रहे हैं, पहले इस सेक्शन को थोड़ा सा इसी से देख लेते हैं। ये व्हीटस्टोन ब्रिज के तरह से कुछ देखने में लगता है, आपने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा रखा है, ये R है, R है, R है, ये भी R है। इस सेक्शन को
ये है G, ये है C, ये है H और H, ये है D और एक रजिस्टर यहाँ है बच्चों, यहाँ पे ये भी R है। तो आपको देखना पड़ेगा कि ये जो डायगोनली एक रजिस्टर है, इसके तरफ करंट फ्लो करेगा या नहीं करेगा, हमें ये पहले तय करना पड़ेगा। तो इनका रेशियो निकालना, ये R/R है। ये रेशियो अगर इनके बीच के रेशियो के बराबर हो जाए तो ये भी तो R/R है, तो दोनों इक्वल हो गया। इसका मतलब है इधर की तरफ करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ये रजिस्टर हमारा किसी काम का नहीं है। तो ये रजिस्टर और ये रजिस्टर हमारा फॉल्स रजिस्टर है, इधर की तरफ कोई करंट जाने वाला नहीं है। तो अब हमें B पहुंचना है, तो A से G, यानी G से हमें कहाँ जाना है, पहले C जाना है। तो G से पहले हमें C जाना पड़ेगा, ये C गए और C से जाने के बाद फिर हम H का मतलब ही B होता है, तो हमने B पहुंच गया। एक तो यह है। दूसरा है कि हमें G से D जाना है, G से D जाना है। तो एक रजिस्टर है यहाँ D तक, ये D है। फिर D से हमको H का मतलब ही होता है B, यानी एक तो ये हो गया। दूसरा है कि हमें A से F, यानी F से हमें E जाना है। तो यहाँ F से हमें E जाना है, F से यहाँ पे E आ गए, F से E आ गए। F से E आने के बाद F से E आ गए और E आने के बाद फिर हमें K का मतलब है H आ गया। तो यहाँ फिर हमने यहाँ पे B तक पहुंच गया। और उसके बाद फिर दूसरा है F से D जाना है। तो यहाँ F से हमें D जाना है, D चले गए, F से D चले गए और D से फिर हमें K जाना है। तो D से K का मतलब है एक रजिस्टर के बाद आपको K जाना है। क्योंकि डायगोनल रजिस्टर जो ये दोनों हमारा किसी काम का नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं ये हमारा रजिस्टर का जो नेटवर्क है इस तरह से वो सिमट जाता है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बच्चों अब हमारा काम बहुत आसानी से हल हो सकता है। ये रजिस्टर हमारा R है, ये भी R है, रेजिस्टेंस हर एक R है, ये भी R, ये भी R, ये भी R और ये भी R है। तो अब ये देखना है कि AGF से अगर हम D जा रहे हैं तो ये R ये दोनों हमारा पैरेलल है और दोनों सेम है। जब दो पैरेलल और सेम रजिस्टर हो तो इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस किसी एक का हाफ हो जाता है, यानी R/2 हो जाएगा। इसी तरह से इनका भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस R/2 हो जाएगा। तो अब डायरेक्ट यहां से लेके R/2 ये R/2 सीरीज में हो जाएगा। तो अब यहां से लेके B से लेके H तक अगर हम जाना चाहेंगे तो B से लेके H तक अगर हम जाते हैं बच्चों, B से लेके H तक अगर हम जाते हैं तो इस तरह से एक रजिस्टर बन जाएगा। यहाँ ये दोनों मिला के R/2 ये R/2 अब दोनों सीरीज में हो जाएगा। ठीक है, जब सीरीज में हो जाएगा तो R/2 प्लस R/2 जोड़ देंगे तो ये R हो जाएगा। यहाँ अब हमारे पास ये सारा कुछ इस तरह से आ गया। ये R और R ये सीरीज में है, ये दोनों मिला करके हमारा ये 2R हो जाएगा। ये R प्लस R ये भी सीरीज में, ये दोनों मिला के 2R हो गया। अगर हम ये कहें कि A और B के बीच का इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है तो फाइनली हम बोलेंगे इधर से हमारे पास ये 2R है, इस रूट से हमारा R हो गया और इस रूट से फिर हमारा 2R हो गया। तो ये 2R हो गया। अब इन तीनों का हमें रिजल्टेंट इफेक्टिव निकालना है। तो ये हम निकालते हैं 1/RP बोलते हैं पैरेलल का। ये 1/2R हो जाएगा, 1/R प्लस 1/2R। अब इन सब का एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम हो जाएगा 2R, तो ये 1 हो जाएगा, R 2 टाइम्स चलेगा 2 हो जाएगा, 2R 1 टाइम्स चलेगा 1 आ जाएगा। तो ये 4/2R है। 4/2R बोले तो 4/2R या 2 यानी 2/R। तो ये RP हो जाएगा बच्चों, रिजल्टेंट हो जाएगा R/2 या यूं कहो कि 0.5R।
ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस हुआ ए और बी के बीच। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q, ईच रजिस्टर हैज रेजिस्टेंस R। ये जो सर्किट दिखाया गया है, नेटवर्क दिखाया गया है, P एंड Q के बीच का आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो हम लोग करते क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट P बनाते हैं और कुछ दूरी पे एक दूसरा पॉइंट Q बनाते हैं। अब हमें P से Q चलना पड़ेगा। तो P से Q चलना है तो P से B के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यानी P एंड B सेम पॉइंट है। Q एंड C के बीच रेजिस्टेंस नहीं है, दोनों सेम पॉइंट माना जाएगा। और उसके बाद एक ट्रायंगल बीच में और है, तो इसका नाम कुछ दे दिया जाए, ABC है, इसको D दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं बच्चों D, और इसका नाम देते हैं यहाँ E, और इसका नाम देते हैं F। अब इस फिगर में हमें देखना यह है कि PB एंड D, PB एंड D सेम पॉइंट है। अब D भी यहाँ कर देते हैं, B और D के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। QC और F के बीच में भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ F दे देते हैं। चलो, ये ट्रिक है आपको निकालने का तरीका। अब हम लोग चलते हैं, P से Q ट्रेवल करना, इधर से इधर ट्रेवल करना है, इस रूट से चलते हैं। इस रूट से चलते हैं, तो इस रूट से चलते हुए में एक रास्ते में हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है बच्चों, एक रेजिस्टेंस मिलता है, और हमने कहा चला, ए चला, और उसके बाद फिर वही यहीं से हम चल रहे हैं। एक रूट है हमारा ए तक पहुंचने का, तो एक रूट है ए तक पहुंचने का। ए और ई हमारा सेम है, ए और ई सेम है, इनके बीच रेजिस्टेंस नहीं है। तो हम डी का मतलब यहीं से चलेंगे, हम रेजिस्टेंस बीच में आएगा और कहाँ पहुंच जाएंगे, हम ए पहुंच जाएंगे। उसके बाद फिर हम ए से चलेंगे क्यू, तो ए से क्यू चलेंगे तो एक रेजिस्टेंस हमको मिल जाएगा, यहाँ पहुंच गए। ए से फिर हमें ए और ई सेम है, तो यानी ई से फिर हमें एफ का मतलब यही चलना है, तो ई से हमें एफ चलना है, तो एफ यहाँ हम पहुंच गए। तो ये दो रूट हमारा कवर हो गया। अब हम नीचे वाले रूट से चलते हैं। यहाँ P से हमें Q जाना है, तो P B D सेम है। अब यहाँ से B से अगर हम C चलते हैं डायरेक्ट, तो एक रूट तो हमारा ऐसे है, एक रूट ऐसे हमने यहाँ पहुंच गया। दूसरा है कि D यहीं पर है, D से हम F चलना है, D यहीं पर है, F यहीं पर है। इसका मतलब है कि ये हम फिर यहाँ चले, इस तरह का। अब यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, और ये सब R है, ये भी R है, ये भी R है, पैरेलल है, रेजिस्टेंस सेम है, तो इसका इक्विवेलेंट एक का हाफ हो जाता है, R/2। ये भी हो गया R/2 और ये भी हो गया R/2। अब हमारे पास एक ट्रायंगल इस तरह का बन रहा है, एक ट्रायंगल इस तरह से हम बना सकते हैं, जो इस तरह से, यहाँ पे हम P कर देते हैं, यहाँ Q कर देते हैं, P एंड Q कर देते हैं। यहाँ से हमें कितना चला, यहाँ से हमें R/2 है, ये R/2 है और ये R/2 है। तो ये दोनों तो हमारा सीरीज में है, तो सीरीज में है, तो ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, R/2 प्लस R/2 R हो जाएगा। अब ये R, ये R/2, ये दोनों हमारा पैरेलल में, तो पैरेलल का इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोडक्ट अपॉन सम। तो प्रोडक्ट क्या है, R और R/2 का प्रोडक्ट, R इंटू R/2 अपॉन R प्लस R/2। तो अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना है, तो सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा R इंटू R/2 और ये R/2 प्लस R, ये हो जाएगा 3R/2। तो ये अपॉन 2 तो दोनों का कैंसिल हो जाएगा, एक R भी यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, तो ये R/3 हो जाएगा। इफेक्टिव रेजिस्टेंस बच्चों R/3 हो गया। तो आप इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो जूम करके आराम से उसको पॉज करके आराम से लिख लो बच्चों।